ट्रैक्टर में आप 5 जने आराम से बैठ जाते हैं, 5-6 खराब नहीं होता। 14 इंच पे बुआई होती है, तो ये बीच में टायर सोयाबीन हड़ते हैं तो इसलिए लगे हुए हैं। प्रेजेंटली 63 मतलब 10 HP इसकी प्लस करी है अभी, 10 HP और हाँ 10 HP ज्यादा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाइयों, आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल इंडियन किसान पुत्र, और आज की वीडियो में आप बात करेंगे एक ऐसे किसान भाई के पास पहुंचे हैं जहां पर इसके पहले वाला जो आपने पार्ट नहीं देखा हो, तो रेडियल टायर के ऊपर डिटेल में वीडियो शूट किए भाई अपने चैनल पे अपलोड है। नहीं देखे हो तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल पे भी चेकआउट कर सकते हो। और आज की जो वीडियो में कवर करने वाले हैं, यहाँ पर आप देखो किसान भाई के पास एक ही कंपनी के 3 ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे, क्या अनुभव है और कौन कौन से इम्प्लीमेंट चलाते हैं। डीजल को लेके भी बात करेंगे। और जो यहाँ पर आप देख रहे हो स्पेशल जो आगे टैंक देख रहे हो, जो छोटा ट्रैक्टर है, और यहाँ पर आप जो देखोगे ये वाला जो ट्रैक्टर देख रहे हो बीच का, इसके अंदर रेडियल टायर है। तो यहाँ पर आपको एक बैटरी बॉक्स साइड पे दिख रहा होगा, जबकि जॉन डियर के जो भी ट्रैक्टर हैं उनके अंदर जाली के अंदर जो अंदर एक सेपरेट तरीके से बैटरी दी हुई होती है। तो इसका क्या कारण है? और ये जो छोटू वाला जो ट्रैक्टर देख रहे हो आप, इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर बिल्कुल छोटे टायर हैं। तो ये किस किस काम के लिए यूज में आते हैं वो सब किसान भाई से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जो किसान भाई हैं उनको एक छोटा सा अपना परिचय दें। नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम उदित सिंह सोलंकी है। मेरा गांव मारवाड़ा चौकी और आपके कोटा राजस्थान में है। अभी इस टाइम पे हम लोग खेती कर रहे हैं और जितना हो सके उतना मॉडर्नाइजेशन की तरफ सपोर्ट करते ही हैं, क्योंकि बिना मशीनों के और बिना हथियारों के लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। सही बात है। हाँ। तो यहाँ से शुरुआत, जैसे अपने इस वाले ट्रैक्टर के बारे में जानते हैं। ये जॉन डियर का 5038 है। ये ट्रैक्टर बनाया हुआ है मैंने खुद नहीं। अच्छा, आपने बनाया है? हाँ, ये मैंने बनाया। ये 1.5 लाख रुपए के आसपास कॉस्टिंग आई थी इसकी। हाँ, और ऑन रोड मेरे को पड़ा ये सामान, स्पेयर, टायर, रिम वगैरह सब लगा के ये 2 लाख के आसपास मेरे को ट्रैक्टर पड़ा ये। अच्छा, तो इसमें जो ये सामने ये लगा रखा है आपने इसका? हाँ, ये जैसे कि आपको बताइए डीजल टैंक है इसका। ये ट्रैक्टर ज्यादातर हम लोग स्प्रे मतलब दवाई में या फिर ट्रॉली वर्क में या फिर लाने ले जाने में ही काम लेते हैं। तो एक तो वेट का काम कर गया, दूसरी चीज पीछे स्पेस बहुत हो गई। ट्रैक्टर में आप 5 जने आराम से बैठ जाते हैं, 5-6 जने। ट्रैक्टर से हम लोग सिर्फ आपको ट्रॉली वर्क और ऑन रोड का काम पूरा इसी से करते हैं। अभी इसमें टायर छोटे डले हुए हैं। ये हम लोग सोयाबीन करते हैं, मतलब 50 बीघे के सोयाबीन है मेरे पास में। और ये क्या करता है, सोयाबीन का पेड़ खराब नहीं होता। 14 इंच पे बुआई होती है, तो ये बीच में टायर सोयाबीन हड़ते हैं, तो इसलिए लगे हुए हैं इसके अंदर प्रेजेंटली अभी। इसके लिए लगा रखे हैं। हाँ। अच्छा, और इसका जो डीजल के बारे में बात करते हैं अपन तो डीजल तो अब 38 HP के आसपास है, तो देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट महिंद्रा का 45 HP के आसपास ट्रैक्टर को टक्कर दे देता है ये। और एवरेज बहुत बढ़िया, 1 दिन डालो और 3-4 दिन भूल जाओ डीजल डाल के। 3-4 दिन तक डीजल का कोई हाँ, झंझट नहीं है इसके अंदर। और मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, 0 मेंटेनेंस ट्रैक्टर है। और देख लो, अब 2013 का मॉडल है ये। अब इसके बारे में बात करते हैं अपन। जो ये 2017 में हम लोगों ने 5310 लिया था, और इससे पहले मतलब 2009 में हम लोगों के पास में भी 5310 ही था। तो वो लेने के बाद ही हम लोगों ने फिर जॉन डियर का प्लान करा था आपके। तो वो ट्रैक्टर मेरा 2009 में 50,000 घंटे चला के बेचा है मैंने ट्रैक्टर वो अभी। मतलब 2009 मॉडल था और घंटा 50,000 क्रॉस था ट्रैक्टर वो। अच्छा, 50,000 घंटे चला के बेचा हुआ है ट्रैक्टर मैंने। बाद में ये वाला मॉडल लिया। फिर उसके बाद 5310 ही हम लोगों ने प्लान करा। लेकिन क्या हुआ कि जब प्लान करा तो मशीनें हम लोगों ने बड़ी करी, क्योंकि 13 का कल्टी करा, 18 का हैरो करा, रोटावेटर बड़े करे, क्योंकि खेती बढ़ाई, पहले कम थी अब खेती ज्यादा। इस टाइम पे हम लोग 200-250 बीघे के आसपास खेती करते हैं। तो वही, हाँ 250 बीघे कर रहे हैं हम लोग प्रेजेंटली। और छोटे ट्रैक्टर से अगर आप करोगे तो कब तो खेत थकेगा और कब वही होगी। सही बात है, टाइम की भी होती है। हाँ, फिर जब मशीन ट्रैक्टर बड़ा करा तो फिर ट्रैक्टर दबता था, हल्का सा लोड मांगता था ये। तो इसका एक तो काम करा, थोड़ा पावर बढ़ाई है। इस टाइम पे ये 64-65 HP के आसपास जोर मारता है। तो ये जैसे कि टर्बो तो लगी आती है। हाँ, टर्बो इसमें लगी जाती है। अच्छा, तो इसके अंदर जो आप बता रहे हो 60 HP के ऊपर तक ये, हाँ इस टाइम पे ऑन मतलब इसके अगर आप ऑन रिकॉर्ड अगर जाओगे तो ये 53 HP के आसपास आता है ट्रैक्टर। 53-54 HP आता है ये। और मैंने इसको अभी प्रेजेंटली 63 मतलब 10 HP इसकी प्लस करी है अभी। 10 HP और हाँ 10 HP ज्यादा पावर लगा रही है। तो इसका कुछ बता पाओगे हमारे किसान भाई? और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जैसे कि पता है कोटा राजस्थान में अपन लोगों के पास में अच्छे मिस्त्री नहीं है, तो मैंने भी रिसर्च करी और लोग बागों से पूछा, पंजाब में दोस्त हैं बहुत सारे। तो इसके पंप प्लेंजर का काम हुआ है ट्रैक्टर का।
और नोजल का प्रेशर इसका बढ़ा हुआ है। इसमें आपके 57 मतलब ऑलमोस्ट 60 HP का प्लेंजर डाला हुआ है, 5705 जिसे अपन बोलते हैं वो साइज का प्लेंजर है इसमें। और अभी इस साल मैं इसमें और अपग्रेडेशन करूंगा, मेरी टर्बो छोटी है तो मैं टर्बो भी बड़ी डालूंगा इसमें, तो ये फिर आपके 75 HP के आसपास पहुंच जाएगा सेम ट्रैक्टर। तो यही ट्रैक्टर 75 HP की पावर। जिस मैं आपको बताऊं, जॉन डियर एक ऐसी कंपनी है जिसमें 36 HP से लेके 75 HP तक सेम इंजन आता है। मतलब पिस्टन सेम आएंगे, हर चीज सेम आएगी। कंपनी जो पावर बढ़ाती है वो इसके पंप से और सिर्फ इसकी टर्बो से पावर बढ़ाती है। आप ये छोटे ट्रैक्टर में जो इंजन देखोगे सेम सीसी इसी में मिलेगी और सेम सीसी उसी में मिलेगी आपको। हाँ, मॉडल नंबर देख सकते हो, ये 5310 है, V3 मॉडल है। V3 तो इसका क्या कारण है जो आपने बैटरी को बाहर निकाल दिया? इसका बैटरी बॉक्स का कारण ये था कि एक तो हल्की सी स्पेस हो गई रेडिएटर के आगे, तो ट्रैक्टर के टेम्परेचर लेके नहीं चलता, ट्रैक्टर फ्री चलता है बिल्कुल ही आपके। और ट्रैक्टर जितना कूल होके चलेगा, जितना ठंडा होके चलेगा, उतनी इसकी एवरेज और उतनी पावर पूरी निकालेगा आपके अंदर ही। जैसे अगर अपन 10-12 घंटे कंटिन्यू ट्रैक्टर चलाते हैं, 22 घंटे रेगुलर चलाते हैं ना, तो ट्रैक्टर हल्का सा तपट देता है, अपन को भी पता है। तो ये इससे क्या ठंडा होके चलता है पूरा। इसमें मैंने एक आपका अर्थ कट भी लगाया हुआ है ट्रैक्टर में। तो हाँ, ये अर्थ कट इसलिए लगा हुआ है कि जैसे बाई चांस हम लोग क्या किराए का काम भी करते हैं साथ में, तो बाई चांस कभी अगर कोई दूसरा बाहर दूर किसान फंस जाता है तो लॉक करके अर्थ कट लगा के और छोड़ देते हैं। वहीं पे खेत में छोड़ देगा ट्रैक्टर, खेत में या फिर किसी के घर पे आपके पास में। तो उसमें यूँ रहता है कि ये लाइट इलेक्ट्रिसिटी पूरा कट ऑफ हो जाता है ट्रैक्टर में। तो वो जैसे बिल्कुल मतलब एक तरीके से मान लो कि लाइट का कुछ भी नहीं रहेगा ट्रैक्टर के अंदर, स्टार्टिंग वगैरह भी कुछ भी नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं होगा। आप सेल्फ में पाना लगाओगे तो भी चालू नहीं होगा ये देख लो। अब ये इसका देख लो आप, नॉर्मली दिखेगा आपको, कुछ इतना ज्यादा फर्क लगेगा नहीं। एक इसका ये इसका काम हुआ है पंप का, एक इसका प्लेंजर के प्रेशर बढ़े हुए हैं बस, और सिंपल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो आप जैसे कि 3 ट्रैक्टर यूज कर रहे हो, तो और कंपनी के भी नहीं है, जो एक ही कंपनी का ट्रैक्टर है आपके पास? मैं आपको बताऊं, हम लोग जॉन डियर इसलिए प्रेफर करते हैं कि देखो पहली चीज तो उसका मेंटेनेंस नहीं है ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर साल में मतलब आप ये देख लो कि 7 से 8 हज़ार घंटे साल में चल जाता है ट्रैक्टर। तो 8 हज़ार घंटा मेरे हिसाब से आप दूसरा ट्रैक्टर देखें या आपने मार्केट में, वो तो सिंगल चल जाए वही बड़ी बात है आपके। ये प्रेजेंटली मेरे 5-6 हज़ार घंटा भी चला हुआ है, और ये तो इसका तो पता ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं है ऑन रिकॉर्ड कितना चला हुआ है। ये मेरा 10,000 घंटे चला हुआ, अभी आपके सामने है ये। ये वाला जो 50, हाँ, ये 50-50D है, और ये सिंपल रखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं करा हुआ मैंने, सिर्फ आगे का साइज टायर का बड़ा डाला हुआ है मैंने, 5310 का टायर डाला हुआ है ये। बड़ी साइज वाला टायर। हाँ, ये रिम मेरे पास में स्पेयर में रख रखे हैं मैंने, तो ये धान के टाइम पे हम लोग क्या इसको ऊंचा कर देते हैं आगे से, तो थोड़ी ये बढ़िया करता है। लेजर लेवलर पे हम लोग ज्यादातर इसे ही चलाते हैं। इसके मेरे पास में 16 के टायर भी हैं, तो वो 16 के रिम समेत टायर डाल देते हैं, तो लेजर लेवलर में 3 लीटर घंटे का एवरेज आता है इसका। फुल लोड पे आप मर्जी पड़े जैसे चलाओ आप ये। अच्छा, तो बहुत से भाई जैसे कि डीजल को लेके बात करते हैं, तो जॉन डियर भी डीजल भी ज्यादा लेता है। देखो, मैं ये बोलूंगा आपको कि अगर आप जैसा काम करोगे ना, वैसा ट्रैक्टर डीजल खाएगा। हम लोग जॉन डियर इसलिए प्रेफरेबल करते हैं कि एक तो डीजल के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है कि इस ट्रैक्टर में आप देख लो, आप 10,000 घंटे में मैंने अभी तक 1 रुपया नहीं लगा इसमें पीछे का, मतलब सिर्फ डीजल डालता हूँ, सर्विस करता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं करता मैं। और ड्राइवर, सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है ड्राइवर से, कि आपका ड्राइवर या आप ट्रैक्टर कैसे चलाते हो। आप उसको सही इम्प्लीमेंट पे सही ट्रैक्टर यूज करोगे तो देखो बिल्कुल नुकसान नहीं होगा आपके भी, थोड़ी बहुत बचत आपकी भी होगी। और मैं तो ये बोलूंगा सारे किसान भाइयों से, जो आप जब तक डायरी मेंटेन नहीं करोगे ना, जब तक आपको बचत का पता ही नहीं पड़ेगा। तो ये जो ट्रैक्टर आप ही चलाते हो या फिर और भी बंदे चलाते हैं? ये ट्रैक्टर मेरे काम करने वाले भी हैं घर पे। अच्छा। तो सब लोग यूज लेते हैं। अच्छा, पर ज्यादातर आप भी इन पे ध्यान? हाँ, घर की हकाई जुताई पूरी मैं करता हूँ, मेरी 200-250 बीघे के आसपास में, और बुआई जो होगी वो मेरे फादर साहब खुद करते हैं। हम लोग जैसे आपके सीजन आ जाता है, रीपर, लेजर लेवलर वगैरह भी चलाते हैं, किराए का काम भी है, तो उसमें फिर स्टाफ ज्यादातर आपके पंजाब से ही आता है पूरा। सर, तो इन पर जो इम्प्लीमेंट है, जो जैसे कि तो कौन कौन से इम्प्लीमेंट मेरे पास, मैं ज्यादातर इस पे 13 का कल्टीवेटर है मेरे पास में। अच्छा, और हेरो है बड़ा प्रेशर 18 का, 8 फुटा रोटावेटर है, और सीड ड्रिल है, बड़ी सीड ड्रिल है मेरे पास में। यहाँ पर देख सकते हो 8 फीट का जो ये 8 फीट का रोटावेटर है आपके। राजस्थान का कोटा डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहला रोटावेटर हम लोगों ने लिया था 2009-10 में, सब्सिडी पहले हम लोगों ने ली थी, और ये मेरा दूसरा रोटावेटर है ये। और इसकी ब्लेड, इसकी अभी मेरी एक बार ब्लेड डल चुकी है अभी, और 2-3 साल। जैसे कि अपन डीजल की बात करते हैं, तो जैसे घंटे का कितना डीजल ले लेता है, ऐसा कुछ?
घंटे का तो मैं नहीं बोल सकता आपको कुछ भी। मेन तो यूं था कि जैसे पिछले साल हम लोगों ने टेस्टिंग करी थी आपके, तो आधा दान हम लोगों ने कल्टीवेटर से करा था और आधा दान हम लोगों ने रोटावेटर से करा था। तो रोटावेटर वाले में डीजल कम लगा था, मैं आपको बताऊं। अच्छा, कल्टीवेटर हाँ, से। कल्टीवेटर से। दूसरी चीज, इसमें ट्रैक्टर फंसता नहीं है रोटावेटर में। कल्टीवेटर में पूरा जोर ट्रैक्टर का टायर पे चलता है। टायर, हाँ, टायर पे जो जोर रहता है। हाँ, इसमें रोटावेटर से गरड़ करते हैं ना तो टायर फ्री चलता है, पूरा जोर आपके रोटावेटर पे आता है। ये देख लो आप, इतना किसान डिफरेंस भाई है। ने अपन को इन ट्रैक्टर का जो अनुभव था वो बताया, वो ट्रैक्टरों के अंदर जो जो भी फीचर थे ना, मतलब उनके बारे में जाना। तो उम्मीद करूंगा वीडियो के अंदर ये जानकारी पसंद आई होगी। और आप भी इनके अंदर से कौन कौन से ट्रैक्टर चला रहे हो वो भी कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं भाइयों जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। और मैं एक चीज और बता दूं, काफी सारे एप्लीमेंट है, वीडियो बड़ी हो जाएगी तो ये टॉपिक है ना, मतलब और उसके अलावा और भी एप्लीमेंट है ना, मतलब जो मैं आपको आने वाली वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो चैनल पर बने रहना, आगे आगे जो वीडियो आएगी उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।